जियो प्रीपेड वर्सेस जियो पोस्टपेड सिम। तो आजकल आपको जियो पोस्टपेड के नए प्लान देखने को मिल रहे हैं और आजकल काफी सारे लोग जियो पोस्टपेड को भी परचेस करना पसंद कर रहे हैं। आपको काफी सारे ऑफर भी देखने को मिलते हैं और काफी सारे प्लान भी देखने को मिलते हैं। बट प्रीपेड के अंदर भी आजकल आपको नए प्लान देखने को मिल रहे हैं। तो जियो पोस्टपेड लेनी चाहिए या फिर जियो प्रीपेड की सिम लेनी चाहिए? अगर आप इन दोनों में से कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब देगी इन 5 पॉइंट के अंदर। फर्स्ट, बेसिक डिफरेंस। सबसे पहले हम जियो पोस्टपेड एंड जियो प्रीपेड के अंदर बेसिक डिफरेंस को जान लेते हैं। अगर आप जियो प्रीपेड लेते हो तो यहां पर आपको पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं। बट जो आपको जियो पोस्टपेड है यहां पर आपको पहले ही बेनिफिट देखने को मिलते हैं, उसके बाद आपको एक बिल देखने को मिलेगा जिसको आपको भरना पड़ता है। इस बिल को भरने के लिए आपको 10-15 दिन का टाइम देखने को मिलता है। अगर आप 10-15 दिन के बाद भी बिल को नहीं भरते हो तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा रुपए चार्ज करे जाएंगे, जैसे कि आपको 10-15 रुपए भरने पड़ेंगे 1 GB की इंटरनेट के लिए। साथ ही में कुछ एडिशनल चार्ज भी आपसे चार्ज की जा सकते हैं जो कि आपके आने वाले बिल के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो आपकी यहां पर सर्विस को बंद नहीं किया जाएगा। बट जो प्रीपेड है यहां पर आपकी सर्विस बंद हो जाएगी अगर आप यहां पर रिचार्ज को नहीं कराओगे, आपको रिचार्ज को करवाना पड़ेगा। सेकंड, डेटा। अगर मैं यहां पर जियो प्रीपेड की बात करूं तो यहां पर आपको 1 GB का प्लान देखने को मिलेगा, 2 GB का देखने को मिलेगा और यहां पर आपको 3 GB का भी देखने को मिलता है। बट अगर मैं यहां पर पोस्टपेड की बात करूं तो यहां पर जो आपका डेटा है वो सारा आपको एक साथ ही देखने को मिलेगा। बट यहां पर जो प्रीपेड देखने को मिलता है यहां पर जैसे कि आपको 2 GB डेटा देखने को मिला और आपने इस 2 GB को यूज नहीं किया एक डे के अंदर, तो जो आपका डेटा है वो यहां पर वेस्ट हो जाएगा और साथ ही में जो आने वाला डेटा है वो भी यहां पर आपका वेस्ट होने वाला है। तो यहां पर जो आपका डेटा है वो आगे नहीं बढ़ने वाला है। बट जो पोस्टपेड है अगर आपने अपने डेटा को यूज नहीं किया है तो वो आपका डेटा को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। साथ ही में जो आपको डेटा देखने को मिलता है वो सारा आपको एक साथ देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको प्रीपेड के अंदर 2 GB एक डे का देखने को मिलता है या फिर 1 GB एक डे का देखने को मिलता है। बट पोस्टपेड के अंदर आपको 25 GB हो गया या फिर 100 GB हो गया, सारा का सारा एक ही बार के अंदर देखने को मिलेगा और जो आपका डेटा है वो वेस्ट भी नहीं होने वाला है। अगर आपने इस मंथ कुछ डेटा बच गया है तो वो आपका अगले मंथ के बिल के अंदर भेज दिया जाएगा, यानी कि कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है, आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। आपको डेटा रोल ओवर का बेनिफिट देखने को मिलता है जो कि अप टू 200 GB होने वाला है। अगर आपने एक मंथ के अंदर 200 GB डेटा को वेस्ट कर दिया है पोस्टपेड के अंदर तो आपका अगले मंथ के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, बट प्रीपेड के अंदर आपका वेस्ट होने वाला है। थर्ड, सर्विस एंड कवरेज। सर्विस एंड कवरेज के अंदर भी जियो प्रीपेड एंड पोस्टपेड के अंदर एक डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर कस्टमर सर्विस की बात करूं तो वो आपको पोस्टपेड के अंदर अच्छी देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से जवाब देखने को मिलता है। बट जो यहाँ पर प्रीपेड है यहाँ पर भी आपको बढ़िया देखने को मिलती है, ज्यादा आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली है प्रीपेड के अंदर, बट ओवरऑल यहाँ पर भी बढ़िया देखने को मिलती है। बट पोस्टपेड की जो कस्टमर सर्विस है वो बढ़िया देखने को मिलेगी। साथ ही में जो जियो पोस्टपेड है यहाँ पर जो इंटरनेट की स्पीड है वो जियो प्रीपेड के मुकाबले में थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही में कॉल ड्रॉप भी आपको जियो पोस्टपेड के अंदर कम देखने को मिलता है। सर्विस के अलावा यहाँ पर आपको कवरेज के अंदर भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको पोस्टपेड की सिम ज्यादा देखने को मिलेगी और काफी सारे एरिया ऐसे होते हैं जहां पर प्रीपेड की सिम काम नहीं करती या फिर उसके अंदर रेंज कम आती है, बट पोस्टपेड की सिम काफी बढ़िया से काम करती है। ऐसे एरिया के अंदर आपको जियो पोस्टपेड काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। ऐसे एरिया काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं जियो पोस्टपेड के लिए, बट प्रीपेड के अंदर यहाँ पर बढ़िया सर्विस देखने को नहीं मिलेगी इन सब एरिया के अंदर। 4 प्लान। तो जियो प्रीपेड एंड जियो पोस्टपेड के प्लान के अंदर आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर प्रीपेड के प्लान की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 155 रुपए का प्लान देखने को मिलेगा जो कि 28 डेज का होने वाला है। यहाँ पर आपको बिल्कुल कम सा इंटरनेट देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कॉल का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये मोस्टली 155 का रिचार्ज सारी सिम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जियो प्रीपेड के अंदर आपको 10 दिन की वैलिडिटी भी देखने को मिलती है, 365 डेज की भी देखने को मिलती है और 84 डेज की भी देखने को मिलती है। साथ ही में अगर आप यहाँ पर 239 से ज्यादा का रिचार्ज कराओगे तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड 5G भी देखने को मिलने वाला है एक मंथ के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू पैक भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 395 का रिचार्ज देखने को मिलता है जो कि 84 डेज के लिए देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड 5G इंटरनेट भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कॉल भी देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर आपको सिर्फ टोटल 6 GB नेट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सिर्फ कॉल करनी है ये आपके लिए बेनिफिट देने वाला है। साथ ही में यहाँ पर 5G इंटरनेट तो जब तक ट्रायल है तब तक आपको फ्री में देखने को मिल ही जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रीपेड के अंदर आपको कुछ खास OTT का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आप थोड़े महंगे वाले रिचार्ज कराओगे तो यहाँ पर आपको 1-2 OTT का सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको बूस्टर पैक देखने को मिल जाते हैं। अगर
यहाँ पर आपका जो रिचार्ज है या फिर जो डेली लिमिट है वो खत्म हो जाती है तो यहाँ पर आप बूस्टर प्लान को एक्टिवेट कर पाओगे, जो कि आपको 15 रुपए का फिर 25 रुपए का देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर पोस्टपेड के प्लान की बात करूं तो यहाँ पर आपको पोस्टपेड के काफी सारे रिचार्ज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 399 का रिचार्ज देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 75 GB का टोटल इंटरनेट देखने को मिलेगा। साथ ही में यहाँ पर आप 3 फैमिली मेंबर्स को एड ऑन कर पाओगे, बट यहाँ पर आपको उसके एडिशनल चार्ज भरने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ट्रायल वर्जन है उसके खत्म होने के बाद 99 रुपीज पर मंथ भरने पड़ेंगे एक एड ऑन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको 99 रुपीज प्लस एड ऑन के यहाँ पर एक्टिवेशन करने के लिए भी भरने पड़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हो जाते हैं, बट ओवरऑल ये काफी बढ़िया देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 699 का भी रिचार्ज देखने को मिलता है, 100 GB देखने को मिलेगा। साथ ही में यहाँ पर आपको 3 एड ऑन भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स देखने को मिलेगा, प्राइम देखने को मिलता है और कुछ में आपको हॉटस्टार भी देखने को मिलेगा। तो OTT का सपोर्ट यहाँ पर आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर जो रिचार्ज है पोस्टपेड के, ये आपको थोड़े से महंगे देखने को मिलते हैं, बट जो आपका यूज है वो ज्यादा है या फिर आप ज्यादा मेंबर्स को यूज करते हो या फिर आपको टैक्स की सेविंग करनी है तो ये वाले बेनिफिट हो जाएंगे। 5 बेनिफिट्स। अगर मैं यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करूं प्रीपेड एंड पोस्टपेड के, तो यहाँ पर जो जियो है यहाँ पर आपको जियो प्लस देखने को मिलता है जियो पोस्टपेड के अंदर। तो यहाँ पर जो आप अपना नंबर है आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप अपना VIP नंबर भी ले सकते हो, बट यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी इसके भरने पड़ते हैं। प्रीपेड के अंदर भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, बट जो उसकी लिमिट है वो बिल्कुल आपको कम देखने को मिलती है। साथ ही में अगर आपका जो रिचार्ज है वो खत्म हो गया है या फिर आपने अभी तक बिल नहीं भरा है तो 10-15 रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे और आपको 1 GB इंटरनेट एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, बट वो जो रुपए हैं वो आपके बिल के अंदर ऐड हो जाएंगे, बट यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी भरने पड़ते हैं। पोस्टपेड के अंदर आपको बिल देखने को मिलेगा, तो जो आपकी यूसेज है आप उसको ट्रैक कर पाओगे, यहाँ पर आप टैक्स को भी सेव कर पाओगे। बट यहाँ पर जो आपको प्रीपेड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बिल देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आपको कोई हिडन चार्जेस भी देखने को नहीं मिलते हैं, तो प्रीपेड भी काफी सस्ता और बढ़िया हो जाता है। जो आपको जियो प्रीपेड के प्लान देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से इनको स्विच कर पाओगे, यानी कि आप रियल टाइम ही कोई और रिचार्ज को करवा पाओगे। बट जो पोस्टपेड है यहाँ पर आप इनको बिल्कुल आसानी से स्विच नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आपको पूरा 1 मंथ का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आप स्विच कर पाओगे और आपको ज्यादा ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर आपको प्रीपेड ही बढ़िया देखने को मिलता है। सो ये था जियो प्रीपेड एंड जियो पोस्टपेड। अभी लास्ट में जानते हैं वर्डिक्ट के बारे में, इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए। तो अगर आपके पास कुछ ज्यादा ही रुपया है या फिर आप कोई कंपनी के अंदर काम करते हैं या फिर जो कोई यूज है वो आपको ज्यादा ही यूज देखने को मिलता है या फिर आप कोई मल्टी यूज करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर पोस्टपेड अच्छा होने वाला है। बट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज भरने पड़ते हैं, थोड़ा सा आपको महंगा देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एक्टिवेशन के लिए एड ऑन में भी कुछ एक्स्ट्रा रुपए भरने पड़ सकते हैं ट्रायल के बाद। तो यहाँ पर कुछ आपको बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं OTT के और कुछ और बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं। आपकी जो सर्विस है पोस्टपेड के अंदर वो एक्टिवेट रहने वाली है, वो बंद नहीं होने वाली है, ये आपकी आने वाले बिल के अंदर ऐड कर दीजिएगा। बट अगर आप प्रीपेड करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 239,000 का रिचार्ज कराओगे तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड 5G देखने को मिलने वाला है, जब तक आपको ट्रायल वर्जन देखने को मिलता है, और प्रीपेड आपको सस्ता देखने को मिलेगा। अगर आप ज़्यादा यूज भी नहीं करते हो तो भी आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, तो मोस्टली आपको प्रीपेड ही बढ़िया देखने को मिलेगा। तो पोस्टपेड एंड प्रीपेड का जो यूज है वो अपनी कंडीशन के हिसाब से होता है और अपनी यूसेज के हिसाब से होता है। सबसे पहले आपने देखना है आपकी यूसेज क्या है, उसके हिसाब से आपने पोस्टपेड या फिर प्रीपेड को सिलेक्ट करना है। तो ये था जियो प्रीपेड वर्सेस जियो पोस्टपेड। कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।